देखिए दोस्तों, काफी लंबे समय से भारतीय नौसेना के लिए चलाए जाने वाले प्रोग्राम टेड-बीएफ को लेकर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट निकलकर सामने नहीं आया था, ना ही इसको लेकर किसी तरह की कोई खबर निकल कर आई थी। जो लास्ट खबर थी वो ये थी कि देखिए सीसीएस की मंजूरी को ये वेट किए जा रहा है। अभी तक इसका जो सीडीआर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ हद तक इसमें समय और लगेगा। साथ ही ये बताया जा रहा था कि शुरुआत में इसकी 50 के आसपास यूनिट्स को तैयार किया जाएगा और ये परिस्थितियां भारतीय नौसेना के लिए सही नहीं है, क्योंकि जहां पर एक तरफ हम लोग फ्रांस से रफाल एम खरीदने के लिए बाध्य हो चुके हैं, 26 की संख्या में रफाल एम खरीदे जाएंगे। 2 दिनों पहले ही भारतीय नौसेना के चीफ द्वारा ये बयान दिया गया था और बताया गया था कि वर्ष 2025 की एकदम ही शुरुआत में, यानी आने वाले 1 महीने में संभवतः इस डील को हम लोग फ्रांस के साथ साइन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डिलीवरी वगैरह के लिए वेट किया जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग भारतीय वायुसेना की प्लानिंग के बारे में जानकारी लेते हैं तो पता ये चलता है, खुद डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा जाता है कि देखिए आने वाले समय में भारतीय नौसेना के लिए कम से कम 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार करवाए जाएंगे। यानी हम लोग 1-2 तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारतीय नौसेना के लिए 6 की संख्या में नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार करवाए जाएंगे। हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग एक मेगा साइज का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार करें, जिसको लेकर भी संभावनाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल है। संभवतः आने वाले 1-2 सालों में इसको लेकर बड़ी खबरें भी निकल कर आ सकती है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यहाँ पर एज इट इज है कि क्या हम लोग इनके ऊपर भी विदेशी फाइटर जेट को डिप्लॉय करेंगे। इसके लिए हमारे टेड-बीएफ किस कंडीशन में इस समय है और उनको लेकर क्या डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है, क्या प्लानिंग है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही है। तो देखिए लेटेस्ट खबरों के हिसाब से बताया ये जा रहा है कि शुरुआत में ही टेड-बीएफ की एटलीस्ट 87 की संख्या में यूनिट्स को प्रिक्योर किया जाएगा भारतीय नौसेना द्वारा। ये इस समय की बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि अभी तक ये आंकड़ा केवल 50 के आसपास लटकता था। अब अगर इस प्रोग्राम के ऊपर नजर डालें तो देखिए भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसे मंजूरी मिल चुकी है, एमओडी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, सीसीएस की मंजूरी अभी भी बाकी है। तो इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2025 में, यानी वही आने वाले 1 महीने के अंदर जब संभवतः हम लोग रफाल एम की डील वगैरह साइन वगैरह करेंगे, उसी दौरान टेड-बीएफ प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल जाएगी, जिसके तहत 14 से 15 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त इसके लिए पास किया जाएगा। तब इस प्रोग्राम को फुल स्केल पर आगे बढ़ाया जाएगा। तो द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट छापी गई है जिसमें यही बताया गया है कि शुरुआत में 87 की संख्या में टेड-बीएफ को प्रिक्योर किया जाएगा। इसके बाद जो हम लोग तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करने जा रहे हैं, जो कि ISC-2 होगा, स्वदेशी तौर पर बनाया गया दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके लिए अतिरिक्त 58 के नंबर्स में हम लोग टेड-बीएफ को दोबारा से प्रिक्योर करेंगे। तो 87 प्लस 58 के नंबर्स में इन्हें टोटली प्रिक्योर किया जाएगा। इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ये इस समय नौसेना में सर्विसरत MiG-29 को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। साथ ही ये हमें वो फ्लेवर देने में सक्षम होंगे जो कि हमें संभवतः रफाल एम दे पाएंगे। दोनों के ही अंदर कैपेबिलिटीज की अगर बात की जाए तो काफी हद तक सिमिलर सी हैं, दोनों ही बराबर सक्षम हैं। इसके अलावा दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, ऑलमोस्ट दोनों ही डेल्टा विंग टाइप के हैं। सर्विलांस के साथ साथ एयर सुपीरियरिटी हो या फिर किसी तरह का कोई स्ट्राइक मिशन वगैरह हो, इस तरह के सभी काम टेड-बीएफ से आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा जो एडिशनल इसके अंदर कैपेबिलिटीज दी जाएंगी वो ये होगी कि जो टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने एमका फाइटर जेट के लिए तैयार की है, उसकी मैक्सिमम चीजें हम लोग टेड-बीएफ में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि इसे रफाल एम से भी ज्यादा सुपीरियर बनाने में सक्षम होगा। इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, वो कुछ इस तरह का होगा कि केवल इंटरनल वेपन में अगर आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं और स्टेल्थ कोटिंग इसके ऊपर कर देते हैं तो ये फुल्ली स्टेल्थ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली कुछ समय पहले जो कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया था -5 जनरेशन का, ये कुछ उस तरह का होगा, यानी 4.5 प्लस कैटेगरी से भी ये ऊपर जाकर -5 कैटेगरी का बन जाता है। तो ये समय की काफी ज्यादा सुखद खबर है। बाकी इसके इंजन्स की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें शुरुआती तौर पर हम लोग F414 इंजन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का होगा, जिसका निर्माण इस समय भारत के अंदर ही किए जाने की संभावनाएं हैं। आने वाले कुछ ही समय में संभवतः जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी शपथ वगैरह ले लेंगे, कार्यभार संभाल लेंगे, उस समय इसकी डील फाइनल हो जाएगी। भारत में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू हो जाएगी 80% टेक्नोलॉजी के साथ। उसके बाद जब हम लोग हमारे खुद का नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तैयार करेंगे, जो कि संभवतः फ्रांस के साथ किया जाएगा, उन इंजन्स के बन जाने के बाद एमका मार्क 2 के साथ साथ इन टेड-बीएफ के अंदर जब F414 इंजन पुराने हो चुके होंगे, उसके बाद उन नए इंजन से इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त भी अगर हम लोग चाहें तो कावेरी इंजन का इस्तेमाल इनके अंदर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कावेरी इंजन के भी इस्तेमाल के बावजूद ये रफाल एम के बराबर हमें पावर देने में सक्षम होगा। एक बार इसको लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि कावेरी इंजन बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है टेट बीएफ प्रोग्राम के लिए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।